समालोचक। में दोनों ही टीमों से करना चाहूंगा। आपके 12th मैन यहां पर नहीं है, अगर किसी और का नाम आपकी जगह पर आता है तो फिर बाद में उसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। और देख सकते हैं अच्छी तरह से खेला गया शॉट, वहां पर फील्डर हमें दिखाई देते हुए गेंद को रोक लिया गया है। यहां पर हम देख सकते हैं प्रमोद जो कि पहला ओवर करते हुए हमें दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं हर्षल पाटिल जो कि अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे। अगली गेंद के लिए प्रमोद लौटेंगे बॉलिंग मार्क पर। आज के दिन का अंतिम मुकाबला, बहुत सारे बड़े बड़े स्कोर्स आज के दिन में हमें देखने के लिए मिले हैं, मगर इस मुकाबले में देखना होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हवा में और देख सकते हैं सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचते हुए नजर आती है मुख्य मंच की दिशा में। कमाल का शॉट ये बटोरा है और इसी के साथ 6 रन प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर देखना होगा, जड़ों में गेंद थी, खोद कर निकाली है। इस तरह का भयंकर शॉट, ओ हो, ये किस तरह का प्रयास था। अगर हम ध्यान दें तो फील्डर की अप्रोच भी बड़ी अटपटी थी वहां पर उस गेंद को कलेक्ट करने के लिए। एक तरीका होता है जब हम गेंद लपकने की कोशिश करते वहां पर, ये तरीका तो हाल फिलहाल ठीक नहीं दिखाई दिया। फिर से उसी दिशा में चलिए नए बल्लेबाज स्वप्निल जो कि मैदान की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं बल्लेबाजी के लिए। यहां पर देखना होगा डिफेंस मात्र करते हुए खेला है और वहां पर अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकते हुए नजर आएंगे गेंदबाज। चलिए पहले ओवर की समाप्ति भी हो जाती है 8 रनों पर पहुंचा है स्कोर। एक बड़े विकेट का नुकसान अब तक खानदेशी राणा इस टीम को होते हुए दिखाई देता है। आप देख रहे हैं राजपुताना क्रिकेट लीग, और इस टूर्नामेंट में हमें सहयोग मिलता है राम राज्य प्रतिष्ठान, LH पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल, न्यू हरे कृष्ण केटरिस, उसी के साथ श्री साई सर्विसेज, SSS अर्थात श्री साई श्रद्धा डेवलपर्स, और साथ ही साथ फूड प्रायोजक जो कि स्वर्गीय बाबूराव पाटिल सर, इनकी याद में यहाँ पर श्री सचिन दादा पाटिल इनकी ओर से सुविधा हमें उपलब्ध करवाई जाती है। और इसी बीच बाउंड्री बटोरी गई है, हल्का सा बैकफुट पर आकर उस गेंद को रूम बनाकर खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खूबसूरत शॉट बटोर लिया है। देख सकते हैं वहां पर डीप में कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं, और कहीं ना कहीं अब अंपायर की ओर इशारा है, तीसरे अंपायर की ओर इशारा आया है। चेक किया जाएगा गेंद को।
चलिए, नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से, जिसका मतलब गेंदबाज अब आ जाएंगे दिक्कत में। दिक्कत, समस्या, परेशानी, आपदा सब एक साथ आन पड़ी है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, बाउंड्री तो है ही। अब गेंदबाज चेंज होगा और साथ ही साथ जो अगले गेंद रहेगी वो होगी फोकट फटका, फ्री हिट। ऊंचा कद, इससे समझ पड़ता है कि वैभव अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आ चुके हैं और फील्ड में हाल फिलहाल अफरा तफरी मचते हुए अंपायर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फील्ड मत चेंज कीजिए। चलिए, अंपायर का पंखा घूम चुका है, ये गेंद रहेगी फ्री हिट। आप नहीं चेंज कर सकते फील्ड, इस चीज का ख्याल रखना है। ये देखना होगा, अच्छी गेंद और कहीं ना कहीं वहां पर शायद वो स्टंप्स के ऊपर से गुजरी टिप्पा खाने के बाद, जिसके चलते अंपायर ने वाइड नहीं करार किया है गेंद को। चलिए, तो स्कोर जो कि 13 रनों पर ठहरा हुआ है, 1 विकेट का नुकसान अब तक। फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास किया, वहां पर देख सकते हैं सर्कल के अंदर ही फील्डर की मौजूदगी बताती है कि इस गेंद पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 रन। धीरे धीरे स्कोर अग्रेसर आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है और कहीं ना कहीं 8 ओवर्स का जरूर ये मुकाबला है। मगर एक बात तो पक्की है कि आपको यहां पर रन्स बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले 2 मुकाबलों में कितने आसानी से 150 तक का वो स्कोर पहुंचते हुए हमें नजर आया है और दूसरी इनिंग के खेल में भी ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम ने कम रन बनाए, उन्होंने भी पूरी कोशिश की उस स्कोर तक पहुंचने की। इससे बात तो ये समझ पड़ती है कि पिच की कंडीशन कैसी भी हो, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर नहीं खड़ा करते तो फिर आपके लिए दूसरे इनिंग के खेल में दिक्कतें बढ़ जाएगी और रोकना उतना आसान नहीं होगा। ये देखना होगा, बड़े शॉट का प्रयास, बड़ा भी और भयंकर भी। कमाल का शॉट बटोरा है वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में और 6 रन खाते में बटोर लिए हैं। स्कोर जो कि पहुंच जाता है इस शॉट की बदौलत 20 रनों पर, 1 बड़े विकेट का नुकसान। स्वप्निल जो कि 4 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे इस समय स्ट्राइक पर मौजूद, और दूसरी छोर से 5 गेंदों में 12 रन बनाकर हर्षल पाटिल मैदान पर टिके हुए। वैभव की रहेगी अगली गेंद, ओवर से आखिरी गेंद आना बाकी है। ये देखिए, बल्ला घुमाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, पैर को छूकर निकली है गेंद, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोका गया। ओवर की हो जाती समाप्ति, 2 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचता है 20 रनों पर और 1 बड़े विकेट का नुकसान खानदेशी राणा इस टीम को होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारे साथ इस जो प्रायोजक जुड़ चुके हैं, आई प्रकाश कंस्ट्रक्शन, ओम कंस्ट्रक्शन, इसी के साथ श्री हरि इंटरप्राइजेस, होटल अमोल, इसी के साथ श्री रघुनाथ पाटिल, देख सकते हैं। अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए हमें दिखाई देंगे प्रभुराम। ओ हो, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ।
और बड़ी तेज गति की गेंद कर दी थी, और फर्क इतना है कि पिच के बाहर थी। बहुत ज्यादा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, नो बॉल का इशारा फिर से अंपायर की ओर से आता हुआ। और देखिए, नो बॉल और फ्री हिट इन परिस्थितियों में रनआउट एक जरिया हो सकता है, स्टंपिंग भी आप यहां पर नहीं होगा। चलिए, तीसरे अंपायर और निर्णय आ चुका है, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अंपायर स्टंप के आगे उस गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की थी कीपर ने, उसी के चलते इस गेंद को भी नो बॉल करार किया गया है। देखना होगा तीसरे अंपायर का अब इस पर क्या सोचना है। पुष्टिकरण किया जाएगा इस गेंद का और फिर निर्धारित किया जाएगा। चलिए, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसका रिप्ले आपको दिखाया जाएगा। और देख सकते हैं साफ साफ दिखाई देता है कि काफी ज्यादा आगे हाथ आ चुके थे। फ्री हिट पर बिग हिट, और इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से भेजा है मैदान के बाहर। दर्शक दीर्घा के दर्शन के लिए पहुंची है गेंद, और 6 रन दे जाएगी बल्लेबाज को। स्कोर जो कि बढ़कर पहुंच जाएगा 28 रनों पर। यह तीसरा ओवर जो कि हमें प्रगति पथ पर इस समय दिखाई देता है। इस बार देख सकते हैं स्टंप्स के काफी ज्यादा नजदीक आते हुए खेला था, और डॉट बॉल हो जाएगी। हवा में गेंद, और क्या बात है, ये तो और भी ज्यादा दूर भेजी है। ये गेंद आउट ऑफ द पार्क जा चुकी है, क्या बात है। बहुत ही ताकतवर शॉट, इसे कहते हैं शक्ति प्रदर्शन करना, बाहुबल की नुमाइश करना। ओ, ये देख सकते हैं इस बार कैच आ चुकी है, फील्डर की वहां पर मौजूदगी रही, और एक आसान सा कैच आते हुए दिखाई देता है दिनेश के हाथों में। और क्या बात है, दिनेश भाई के दूसरा कैच है अगर मैं गलत नहीं हूं। पहला जो पकड़ा था वो लॉन्ग ऑफ की दिशा में था, ये जो पकड़ा है वो लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब बाउंड्री पर किसी सिपाही की तरह तैनात है, एक मजबूत दीवार जिसे तोड़ना या फिर लांघना मुश्किल साबित हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। दूसरा शिकार दिनेश का। अरे यहाँ पर देख सकते हैं वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर से गुजरते हुए दिखाई दी है वो गेंद।
संपर्क हुआ था या नहीं हुआ था, इस पर तो चर्चा चलते रहेगी इस मुकाबले में भी, मुकाबले के बाद भी। लेकिन हाल फिलहाल वर्तमान परिस्थिति, कीपर के हाथों से गेंद छूट चुकी है। ये कनेक्शन बढ़िया है, मजबूत है और बिल्कुल आपको पूरे पूरे आधा दर्जन रन दे जाएगा। चलिए 3 ओवर की यहां पर हो जाती है समाप्ति। स्कोर जो कि 42 रनों पर पहुंचते हुए दिखाई देता है और 2 बड़े विकेटों का नुकसान अब तक। देखना होगा कि अगले ओवर में किसे मौका दिया जाता है। घनश्याम पाटिल गेंदबाजी का भार संभालने के लिए अब आ चुके हैं। ये डेड बॉल हो जाएगी वहां पर, मेरा ख्याल है बल्लेबाज तैयार नहीं थे या फिर वैसा ही कुछ हम समझ सकते हैं। हाल फिलहाल तो आपस में दोनों ही बल्लेबाज अच्छी खासी चर्चा करते हुए हमें दिखाई देते, जो कि अच्छी बात हो सकती है। इससे रनआउट के खतरे उतने ही कम हो जाते। यहां पर बड़े शॉट का प्रयास जरूर था, मगर वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आते हुए हमें दिखाई पड़ता है। लगाना तो चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन संपर्क नहीं। शॉर्ट पिच गेंद, पूरा समय मिला, गेंद में गति नहीं थी। अगर ठीक तरह से, ठीक ताकत से वो शॉट आता तो शायद मैदान के बाहर भेज सकते थे। मगर पहले दिन के खेल में यही सबसे ज्यादा दिक्कत होते हुए समझ पड़ी है बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंद टिप्पे के साथ और ज्यादा रुक कर आ रही है और ये तो पहले से ही धीमी छोड़ी थी, रिलीज की थी हाथों से। ये देखिए इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अज्जू नीचे है और अज्जू के सर के ऊपर से वो गेंद गुजर गई बिल्कुल हमारे मुख्य मंच के बाजू में। यहां पर मिल जाएंगे आपको 6 रन और इस शॉट की बदौलत अर्धशतक टीम पूरा कर लेती है खानदेशी राणा। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं बॉम्ब स्क्वाड का आगमन हो चुका है। कहीं मैदान के अंदर यहां वहां कोई बम तो नहीं है चेक करने के लिए, मगर ज्ञानेश्वर माउली इनकी फुंकार से डर कर अब वो मैदान के बाहर जाते हुए हमें दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे कोना कर लेते भैया ज्ञानेश्वर माउली ने देखकर, ये तो छोटा सा प्राणी है। चलिए ओवर की अगली गेंद करते हुए हमें दिखाई देंगे घनश्याम और सामना करेंगे भूषण पाटिल। और देख सकते हैं यहां पर प्रयास तो जरूर किया, मगर गेंद का बल्ले से इस समय कोई भी संपर्क होते हुए दिखाई नहीं दिया। चलिए देख सकते हैं हवा में बहुत ऊपर उछली है, खड़ी हो गई गेंद
और वहां पर मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी परेशानी, हाथों से गेंद छूटते हुए दिखाई दिए। और वह वो क्या कहना चाह रहे हैं लेग अंपायर से, बस हम सभी के मन में वही सवाल है। चलिए, हाल फिलहाल तो ओवर की समाप्ति हो जाती है। 4 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचता है 51 पर और 2 बड़े विकेटों का नुकसान। इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली आ जाती है मैदान में और हमारे जो ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक है श्री संदीप दादा पाटिल, इनके सौजन्य से सुविधा हमें उपलब्ध करवाई गई है। स्वर्गीय प्रदीप धन सिंह पाटिल सर, इनकी याद में हर किसी का गला शीतल किया जा रहा है। चलिए, तो जब इनिंग के दूसरे हाफ की शुरुआत होगी तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाएंगे और जब इस इनिंग के दूसरे हाफ की शुरुआत होगी तो आपका आरजे मयूर आपके साथ कंटिन्यू करने वाला है। और स्कोर जो कि 4 ओवर के बाद 51 पर पहुंचता हुआ, 2 बड़े विकेटों का नुकसान और 2 धुरंधर टीमें भी आपस में लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते झुलसते हुए हमें दिखाई देती है। देखना होगा कौन सी टीम की होती है जीत और कौन सी टीम यहां से अच्छा खासा अनुभव लेकर जाती है। और देख सकते हैं सामने की ओर ये शॉट और फील्डर वहां पर तैनात दिखाई देते हैं और बिल्कुल भाई दिनेश भाई ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसा लग रहा है कि लोहे की मजबूत दीवार उस जगह पर मौजूद है जो कि टूटने का या गिरने का नाम नहीं ले रही। अगली गेंद, ओ हो, घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश थी मगर गेंद टिकी है तो कीपर के हाथों में जाकर। 52 पर 2 अब तक का स्कोर। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास था उस गेंद को और कहीं ना कहीं मिड विकेट की दिशा में तेजी से खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हैं, गेंद पर झपटा मारते, अपने पंजों में जगड़कर उस गेंद को रोकते और 1 रन ही मात्र देते हैं बल्लेबाज को। अब पल में सोना पल में माशा, कुछ ऐसी कहानी होते हुए दिखाई दे रही है। कभी संपर्क है कभी नहीं है। और देख सकते हैं पहले सिंगल फिर डॉट फिर सिंगल फिर डॉट। अब देखना होगा कि क्या करिश्मा करते हैं गेंदबाज। रन गति को रोकने में तो कामयाबी जरूर मिली है। ओहो, लहरा दिया उस गेंद को और देख सकते हैं बलून की तरह हवा में झूलते हुए नजर आई और बिल्कुल फील्डर उस गेंद को परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जज नहीं कर पाए ठीक से। हाथों से गेंद ऐसे फिसल गई मानो कि कोई साबुन की टिकिया हो। और बिल्कुल देखिए, शाम का सत्र जो होता है कहीं ना कहीं आपको अतिरिक्त ओस घास के अंदर महसूस होगी जिसके चलते गेंद गीली हो जाती है।
तो हाथों से छिटकने लगती है। यहाँ पर वो दिक्कत आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी, मगर हाल फिलहाल तो देखिए शॉट को वंस बाउंस चौका मिड विकेट की दिशा में बटोर लिया है। फील्डर मौजूद जरूर थे मगर गेंद से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा ज्यादा दूर कहेंगे तो भी ठीक रहेगा। इसी बीच इस धुरंधर ओवर की समाप्ति हो जाती है 4 रनों की बदौलत। 5 ओवर के बाद का स्कोर पहुंच जाता है 58 पर। और देख सकते हैं तेजस दादा पवार, इनका हमारे बीच आगमन हो जाता है संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की ओर से, सभी समाज बांधवों की ओर से, और साथ ही साथ राजपुताना क्रिकेट लीग परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ये बड़ा शॉट, और क्या बात है, बड़ा भी है, भयंकर भी है, दूर भी है। दूरदर्शन पर भेज दिया उस गेंद को, सफर पर भेज दिया है, पता नहीं कब लौटेगी, लेकिन अंपायर का कहना है कि इसी अवस्था वाली कोई दूसरी गेंद लेकर आइए, उससे हम कंटिन्यू कर लेंगे मुकाबले को। और देख सकते हैं बाइनरी नेटवर्क अर्थात बापू दादा सड़ंखे इस समय हमारे बीच मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। आपको बताना चाहूंगा जो हमारी बाउंड्री है उसके स्पॉन्सर है, और बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। पुरानी बॉल्स जल्द से जल्द लेकर आनी है, और जिस किसी के पास हो। पुरानी बॉल्स यहाँ पर जरूरी है। मैनेजमेंट कमेटी के अगर कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद है तो प्लीज आपने ध्यान देना इस मुद्दे पर। और देख सकते हैं गेंद पैरों को छूकर निकली है। निशाना तो डंडियों पर था, लेकिन अब बल्लेबाज की टांगे वहां पर बीच में आ गई, ये कह सकते हैं हम जरूर। चलिए अगली गेंद के लिए अब लौटते हुए दिखाई देते अपने बॉलिंग मार्क पर वैभव राजपूत। हवा में बहुत ऊपर उठा देती इस गेंद को, खड़ा कर दिया है, और इसी गति से गेंद जाएगी मैदान के बाहर। कमाल का शॉट,
पूरी तरह से अपने बाहुबल का प्रदर्शन होते हुए दिखाई पड़ता है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, बाहर की गेंदों को ग्राउंड्समैन थोड़ा सा ध्यान से देखे, बारीकी से परखे और कहाँ गेंद गिरती है फटाक से उस गेंद को मैदान के अंदर लेकर आए। महंगे, बहुत महंगे साबित होते हुए वैभव। 6 ओवर के बाद का स्कोर जो कि पहुंच जाता है 83 पर, और 2 बड़े विकेटों का नुकसान खानदेशी राणा इस टीम को होते हुए दिखाई देता है। फिर एक बार एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए नजर आता है ये स्कोर। अब देखना होगा कहां जाकर रुकेगा। आपको जानकारी देना चाहूंगा, आज के दिन का यह है आखिरी मुकाबला जिसमें दोनों ही टीमें सहभागी होते हुए हमें दिखाई देती है। कल भी एक बड़ा दिन रहेगा, बड़े मुकाबले आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही सारी टीमें, ये चुनिंदा टीमें सहभागी होते हुए दिखाई देगी कल के खेल में।
ये देख सकते हैं इस बार मिड विकेट की दिशा में खेल दिया उस गेंद को, फील्डर वहां पर तैनात हमें नजर आते हैं। घनश्याम पाटिल संघ मालक, यू कह सकते हैं ओनर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि पिछला ओवर अच्छा साबित हुआ था। ये देखिए क्या कमाल की गेंद है, बल्लेबाज वहां पर समझ ही नहीं पाए, तेजी से बल्ला घुमा दिया है। रिव्यू यहां पर लिया गया है और अब बल्लेबाज का चैलेंज है कि आप वाइड दे सकते थे इस गेंद को। अब देखना होगा तीसरे अंपायर क्या सोच रखते इस गेंद पर। चलिए अंपायर, आप अपने डिसीजन पर अड़े रहिए। डॉट बॉल रहेगी है। चील से तेज निगाहें यहां पर अंपायर मयूर सोनोने इनकी। ओह देख सकते हैं काफी ज्यादा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, और जब आप इतने ज्यादा आगे निकल जाते हैं तो वापसी के रास्ते आपके लिए अब बंद हो जाते हैं। और बिल्कुल यहां पर तो सोच लीजिए अब बिना कुंडी लगाए घर से बाहर निकल गए थे, अब दस्तक दे दी गेंदबाज ने और कीपर ने कारनामा कर दिखाया। और जड़ों में करने की कोशिश, और क्या बात है दिनेश पाटिल भाई, ये खिलाड़ी अलग है। ये इस पूरे मुकाबले में एक तरफा धूम मचाते हुए दिखाई दिए। द दिनेश पाटिल नाम रख दीजिए आप इनका। एक और कैच इनके झोली में, क्या बात है भाई, यहां वहां सारे जहां में तेरा नाम है दिनेश भाई, क्या बात है। तो देखिए अब ये रहेगी गेंदबाज के लिए हैट्रिक बॉल। ओनर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, घनश्याम पाटिल एक अलग अवतार में दिखाई देते, एक अलग अंदाज में दिखाई देते, लेकिन क्या इस सीजन की पहली हैट्रिक ले पाएंगे? ओ हो, ये देखिए अति उत्साहित खिलाड़ी उस जगह पर वैभव मौजूद थे और कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ अपील की थी, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से इस अपील को इस बार नकारा है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अंपायर की यही सोच थी। ओ हो, संपर्क की तलाश यहां पर जारी। देखिए घनश्याम पाटिल महज एक विकेट से चूके हैं, वरना इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो जाता है कि किसी ओनर ने टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली थी शुरुआती दौर में, मतलब जहां से नींव रखी गई थी वहां पर गेंदबाजी करने आए थे और पहली हैट्रिक अपने नाम की थी। ये हो सकता था। चलिए ओवर हैट्रिक तो इनके नाम ही रहेगी। ओवर का तीसरा विकेट आता हुआ घनश्याम पाटिल इनके खाते में, और बिल्कुल यहां पर अपनी प्रतिभा साबित की है और टीम के लिए इनका जो जरूरी हिस्सा है
उसे सबके सामने रख दिया है कि भाई साहब आप मुझे कभी भी इस टीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह पर गेंदबाजी करने के लिए मैं सक्षम हूं, आपको विकेट दिला सकता हूं। और बिल्कुल घनश्याम पाटिल ये खिलाड़ी इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी एरंडोल शहर के अंदर इन्हें बबलू नाम से पहचाना जाता है। क्या बात है बबलू जी, बहुत बढ़िया। चेहरे पर देख सकते हैं मुस्कान बिल्कुल 2 गुना हो गई है। ये देखिए गेंद आपको तोहफे के स्वरूप मिली थी, समझ लीजिए बहुत समय था आपके पास और जहां चाहे वहां पर खेल सकते थे, मगर जिस तरह का शॉट खेलने का प्रयास किया उसके बदौलत आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। आखिरी ओवर का खेल इस समय जारी दिखाई देता हुआ। भूषण 14 गेंदों में 24 रन बनाकर अग्रसर होते हुए टीम का स्कोर जिस गति से ऊपर जा रहा था अब उस पर रोक लग चुकी है। और ड्राइव करते हुए खेला है गेंद को एक्स्ट्रा कवर रीजन में, फील्डर तेजी से पहुंचते हैं और उस गेंद को रोकते हैं। अंपायर भयभीत दिखाई देते हैं। ये तेजी से आते हुए दिखाई देती है गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर दिशा, दूसरे रन का प्रयास, लेकिन ये थ्रो किस दिशा में, और एक अतिरिक्त रन यहां पर चाहते, वहां पर घनश्याम जी को छोड़कर कोई भी मौजूद नहीं। पहले तो चर्चा की जाएगी कि आखिर किस कैलकुलेशन के साथ थ्रो किया गया था। कई बार हड़बड़ाहट में इस तरह से गेंद हाथों से फिसल जाती है। हालांकि अगर हम ध्यान दें तो कीपर बिल्कुल सही अवस्था में थे, विकेटों के पीछे उन्हें होना चाहिए और बिल्कुल वहीं पे वो मौजूद थे। थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी लड़खड़ाहट और थोड़ी सी फड़फड़ाहट, इसी को कहा जाता है। गेंद हवा में और हाथों में, क्या बात है। एक समय के लिए लग रहा था कि गेंद फिसलेगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बारीकी से देखें तो वो गेंद हाथों को लगकर उछल गई थी, मगर उंगलियों के इस्तेमाल से उसे रोक लिया और जकड़ लिया अपने पंजों में। रिप्ले में हमें और अच्छी तरह से समझ पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल फिंगर टिप्स के इस्तेमाल से उस गेंद को रोक लिया था। और वहां पर देख सकते हैं हम रोक लिया है उस गेंद को। काफी अच्छा तालमेल 2 खिलाड़ियों के भीतर हमें दिखाई देता हुआ। दूसरे रन का भी यहां पर प्रयास हो जाएगा। क्या बात है, आखिर के कुछ क्षणों में कुछ अतिरिक्त रन दौड़कर प्राप्त किए जा रहे हैं। फुल टॉस, फील्डर वहां पर तैनात है। एक अतिरिक्त रन की मांग की गई है और इस बार मैनेजमेंट कमेटी का नुकसान करते हुए दिखाई देते हैं। एक एक स्टंप की कीमत लगभग 75,000 से ज्यादा है। देखना होगा अगर कोई क्षति पहुंची है तो फिर ये किसके खाते में जाएंगे पैसे, आई मीन किसके खाते से बटोरे जाएंगे। चलिए हाल फिलहाल तो यहां पर समाप्ति होते हुए दिखाई देती है इनिंग के खेल की। आखिरी स्कोर जो कि जान पड़ता है वो रहेगा 92, 92 रन, और 93 की जरूरत होगी आपको। और अब जैसे ही दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी हमारे साथ जुड़ जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, और जिन्हें खास छत्रपति संभाजी नगर से इंपोर्ट किया गया है। ऐसे हमारे सौरभ
राजे राजपूत जो कि हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सौरभ भाई, इनिंग की शुरुआत के साथ अब आवाज होगी आपकी। चला मॅच मैदानाच्या आतमध्ये जी की ऑन होईल. चला 48 बॉल मध्ये 94 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी टीम पद्मालय 11 ची जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली आहे. नक्कीच चांगला खेळ जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला पहिल्या डावामध्ये खानदेशी राणा या संघाकडनं आणि 6 षटकांच्या अखेरीस आपण बघतोय 93 धावा मात्र त्यांनी बनवलाय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी दाखल आणि संदीप जे मात्र आपण बघतोय पहिल्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर दाखल होणार आहेत.
चला मॅच ऑन करायची आहे, वेळ जास्त वाया घालू नका. पहिलं षटक घेऊन आपण बघतोय संदीप मात्र गोलंदाजी मार्कवर दाखल होतील. स्ट्रायकर एंडला जर बघितलं तर प्रमोद आपल्याला जे की पाहायला मिळतात आहे. आणि सामना मात्र मैदानाच्या आतमध्ये ऑन होताना 8-8 षटकांची मॅच, त्यामध्ये 2 षटकांचा मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. पहिल्याच बॉलवर आपण बघतोय लेग स्टिकच्या बाहेरचा बॉल, वाईडचा इशारा, मात्र पंच अविनाश सर यांच्या माध्यमातून इथे राहतोय. आणि धावस्वरूपी 1 धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड मात्रला इथे सुरुवात होतोय. टीम पद्मालय 11 संघाच्या वाईडचा कॉल आहे. मॅच ऑन करायची आहे, मॅच ऑन करायची आहे. टीम खानदेशी राणा आपल्याला विनंती आहे, मॅच ऑन करायची आहे, वेळ जास्त वाया घालू नका. आपल्याला वारंवार सूचना आहे. चांगल्यारीत्या आजचा दिवस मात्र पार पडलाय आणि नक्कीच चांगले सामने एकपेक्षा एक आपल्याला पाहायला मिळाले. हाय स्कोरिंग मॅचेस देखील काही पाहायला मिळाल्या, चुरशीच्या लढाया देखील झाल्या. आणि हा मात्र आजच्या रात्रीतला शेवटचा डाव जो की मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय. पहिली धाव स्कोर कार्डवर लागली, 1 फॉर दी लॉस ऑफ नन. चला पुढचा बॉल, फुलालांचा बॉल, हवाई सफर, जबरदस्त कनेक्शन आणि चेंडूला मात्र इथे पाठवलंय सैर सपाट्यावर. 6 धावा मात्र स्कोर कार्डवर ऍड होतील. फुलालांचा बॉल होता, चांगल्यारीत्या मात्र फटका खेळून काढला आणि षटकार मात्र इथे वसूल केलाय. चांगला शंकनाथ इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजाने केलाय. डावकुर त्याच्या बॅटरच्या माध्यमातून जर बघितलं तर हा षटकार आलाय. आखुटाप्याचा बॉल, याही वेळेस फुल पॉवरफुल 1 बाउन्स ओव्हर दी रोप, चौकार मात्र इथे त्यांनी पाहायला मिळतोय. यस, आवाज कमी. रिंकू भाऊ स्वतः जर बघितलं तर महाराष्ट्र पोलीस आहे आणि ते देखील म्हणतात की नियमांचं पालन मात्र झालंच पाहिजे. तर नक्कीच चौकाराच्या मदतीने मात्र रन संख्या वाढते. षटकारापाठोपाठ चौकार देखील त्यांनी जो की आपल्याला पाहायला मिळाला. जबरदस्त बॅटिंग केली आहे प्रमोद यांनी. इनसाइड आउट उडवला यावेळेस, वा, लाजवाब टायमिंग, लाजवाब प्लेसमेंट. फिल्डर मात्र चेंडूला चेस करतील. बॅक टू बॅक वेलकम बाउंड्रीज. टीमची रन संख्या झाली आहे 15 रन. काय बॅटिंग होती है मैदानाच्या आतमध्ये. ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है. अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है. अरे ये तो सिर्फ झाकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है. कमालीची बॅटिंग केली आहे, कमालीची बॅटिंग केली आहे. अवघ्या जर बघितलं तर 3 ते 4 बॉल मध्येच मात्र धागा खोलायचं काम केलं. ऑफस्टिकच्या दिशेने बॉल हाताळला होता. डॉट बॉल मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येईल आणि नक्कीच 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत 15 धावा ज्या की आपल्याला या षटकात येताना पाहायला मिळाल्या. पहिली सुरुवात वाईडने झाली होती, त्यानंतर मात्र डॉट, षटकार, चौकार. याही वेळेस अलॉंग दी कार्पेट खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर मात्र तिकडे आहेत, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील इथे देखील 1 धाव मिळेल आणि 1 धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड मात्र पुढच्या दिशेने जाईल. धावस्वरूपी आपण बघतोय 1 धावेच्या मदतीने 16 धावा या सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड लागतात. 16 फॉर नन जी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती आहे. शेवटचा बॉल आहे या षटकातील, लास्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर. 43 मध्ये 78 ची गरज. 43 बॉल 78 टू विन. क्लीन बोल्ड, फलंदाज बाद. अटॅक आणि खळखटॅक. यू मिस, आय विल डेफिनेटली गोइंग टू बी हिट. बत्ती गुल केली आहे तिथे बॅटरची. ऑफस्टिक मात्र उडवली आहे आणि 16च्या स्कोरवर आपण बघू शकतात की पहिला धक्का मात्र मैदानाच्या आतमध्ये लागलाय. 16 फॉर दी लॉस ऑफ 1 आफ्टर 1. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 16 धावा, 1 गडी बाद जी मात्र स्थिती आहे स्कोर कार्डवर.
चला 16 धावा ज्या मात्र स्कोर कार्डवर आहे. 16 for 1. फुलाल्यांचा बॉल यावेळेस मात्र ऑफस्टिकच्या दिशेने हाताळण्याचा प्रयत्न, झेल मैदानाच्या आतमध्ये ड्रॉप होताना जो की आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑफस्टिकच्या दिशेने चेंडू हाताळला होता, त्याला उडवण्याचा प्रयत्न केला, चेंडूने मात्र जागेवरच उसळी घेतली आणि धावा स्वरूपी आपण बघतोय एक धाव मात्र त्यांनी आपल्याला येताना पाहायला मिळाली. रन संख्या एक धावेच्या मदतीने पुढे जाते. 17 धावा एक गडी बाजी मात्र सध्याच्या घडीची स्थिती 17 for 1. 41 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी मात्र 77 धावांची गरज आहे. 41 बॉल 77 जे मात्र सध्याच्या घडीचं आव्हान. 17 वरती एक स्कोर कार्ड. फुलाल्यांचा बॉल याला मात्र खेळून काढण्याचा प्रयत्न, वाईडचा इशारा मात्र पंच अविनाश यांच्या माध्यमातून येतोय. रन संख्या आपण बघू शकतात वाईडच्या रूपात स्कोर कार्डवर लागते. 18 धावा ज्या मात्र स्कोर कार्डवर आपल्याला लागताना पाहायला मिळतील. 18 for 1. सुरुवात मिळाली इथे पद्माला 11ला, बट विकेटही काढलाय खानदेशी राणा संघाने. यावेळेस मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने उडवलाय आणि झेल मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, बट पंचांचा इशारा नो बॉलचा इथे आलेला आहे. नक्कीच वेस्ट साईडच्या वरचा बॉल होता, त्या कारणास्तव जर बघितलं तर हा चेंडू नो देण्यात आलेला आहे. आणि पुढचा बॉल जर बघितला तर आता यस पंचांचा पंखा मैदानाच्या आतमध्ये गार 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 फिरेल आणि पुढचा बॉल आपल्याला फ्री हिट पाहायला मिळेल. 41 बॉलमध्ये 74चं समीकरण. आतापर्यंत 7 बॉलचा खेळ झालाय, 20 धावा स्कोर कार्डवर लागलाय आणि पहिल्याच बॉलवर जर बघितलं तर फारशी मेहनत गोलंदाजाला करावी लागली, कारण की चौकार न मारता 4 धावा ऍड झाल्या स्कोर कार्डवर. यावेळेस मात्र आडव्या बॅटने फटका खेळलाय, फिल्डर मात्र चेंडूला सरळ भिरकावून देतात चौकाराच्या दिशेने, मैदानाला गुंगारा देत चेंडू मात्र फरार झालाय आणि या चौकाराच्या मदतीने 24 धावा ज्या की स्कोर कार्डवर आपल्याला लागताना पाहायला मिळतील. नक्कीच ऑफस्टिकला थोडंसं कदमदाल करत शफल झाले, जागा बनवली आणि हे चेंडू मात्र सरळ पाठवून दिला तिकडे लॉंग लेग क्षेत्रात चौकारासाठी. रन संख्या चौकाराच्या मदतीने वाढतीये. 24 धावा स्कोर कार्डवर. 24 for 1. डावाचं हे दुसरं षटक सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न आहे अलॉंग दी कार्पेट, मात्र इथे फटका, हवाई फायर, हवाई सफर, जबरदस्त बॅटिंग. रन संख्या मात्र झाली आहे 30 रन एक गडी बाद. 30 फॉर द लॉस ऑफ 1. यावेळेस मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, फिल्डर आहेत तिकडे पॉइंटला, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय धाव स्वरूपी एक धाव मात्र इथे पळून काढली. अलॉंग दी कार्पेट खेळाय मागच्या दिशेने, तिकडे फिल्डर तैनात, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपल्याला इथे एक आणि दुसरीचा कॉल मात्र मिळताना पाहायला मिळेल. त्यावेळी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, गलीमध्ये फिल्डर आहे तिकडे, चेंडूला अडवतील, वाह क्विक सिंगल. रन संख्या एक धावच्या मदतीने पुढे.
नो बॉल आहे, नो बॉल. यावेळेस मात्र स्विंग अँड मिस, डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये येईल. आणि 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत आपण बघतोय फक्त आणि फक्त ज्या की एकच धाव वैयक्तिक ज्ञानेश्वरने खर्च केली आहे. पहिल्या बॉलवर आपण बघितलं होतं 9+1 ची धाव आली होती. चला 38 वर 2 आहे सध्याच्या घडीचा स्कोर कार्ड, 38 for 2. आणि शेवटचे 2 बॉल मात्र या षटकातील यायचे बाकी आहेत. 32 मध्ये 56 ची गरज आहे. 32-56. हलक्या हाताने पुश केला यावेळेस बॅकफुटवरनं. फिल्डर आहेत तिकडे चेंडूला अडवण्यासाठी, आणि जोपर्यंत चेंडूला अडवतील 1 धाव मात्र इथे मिळेल. आणि 1 धावाच्या मदतीने रन संख्या मात्र
पुढच्या दिशेने जाते. 3 षटकांचा खेळ या चेंडूनंतर नक्कीच संपुष्टात येईल. मॅच मात्र रोमांच्या दिशेने वळलाय. 31 बॉल मध्ये आपण बघतोय अजूनही 55 धावांची गरज आहे. मॅच मध्ये बरकरार आहे दोन्ही टीम्स. आणि प्रमोद यांच्या बॅटपंद आपण बघितलंय आतापर्यंत जबरदस्त धावा आलाय. 12 बॉल मध्ये 29 वर नॉट आउट आहेत ते. स्ट्राईक रेटला वैभवला आपण बघतोय पहिला चेंडू फेस करेल. शेवटचा बॉल या षटकातील. लेग स्टिक बरकटलेत. ओ इथे चूक होताना पाहायला मिळाली. नक्कीच चेंडूला जोपर्यंत अडवलं जाईल 1 धाव इथे मात्र पूर्ण केली आहे. आणि पंचांच्या वतीने मात्र वाईडचा इशारा देखील मैदानाच्या आतमध्ये येईल. लेग स्टिकच्या खासा बाहेरचा बॉल होता. वाईड +1 ची धाव स्कोर काढू लागते. 41 चा आकडा मात्र इथे टच केलाय टीमने. 41 धावा 2 गडी बाद. आणि शेवटचा बॉल आपण बघतोय या षटकातील अजूनही यायचं बाकी आहे. 41 धावा 2 गडी बाद. लास्ट बॉल टू गो. 31 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी आपण बघतोय 53 पाहिजे. आवाक्याच्या बाहेर आहे आणि यस नक्कीच दबाव मात्र आता साफ झळकायला लागलाय. कारण की थोडंसं व्हेरिएशन करण्याचा इथे प्रयत्न करतात आहे. नाविन्य काही ना काही करण्याचा प्रयत्न. नो बॉल इथे मात्र पंचांच्या माध्यमातून कळला गेलाय. नक्कीच दिशाहीन चेंडू तर होता करा बट पंचांनी इथे फिल्डिंगच्या रिगार्ड मध्ये बहुतेक नो बॉल इथे दिलेला आहे. आणि यस फ्री हिटचा कॉल मात्र इथे पंचांच्या माध्यमातून राहील. 42 वर 2 आहे. शेवटचा बॉल यायचा बाकी. यावेळेस अलॉंग दी कार्पेट समोरच्या दिशेने फटका उडवलाय. लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात फिल्डर तैनात आहे आणि चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय 1 धाव इथे मिळेल. आणि या 1 धावेच्या मदतीने षटक जे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होईल. तर 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण झालाय. 3 ओव्हर 43 रन 3 ओव्हर 43 रन 2 गडी बाद. उर्वरित जर बघितलं तर 30 बॉल जिंकण्यासाठी 51 धावांची गरज आहे. 30 बॉल 51 धावांची गरज. यावेळेस मात्र स्कूप करण्याचा प्रयत्न आणि मागच्या दिशेने मात्र चेंडू फरार झालाय. धाव स्वरूपी मात्र इथे चौकार जो मात्र आपल्याला त्यांनी पाहायला मिळालाय. डॉट बॉल मैदानाच्या आतमधील. प्रयत्न. चेंडू मात्र इथे तडम्यांच्या दिशेने मार्गस्थ आहे. मैदानाला गुंगारा देत मात्र चेंडू निघून गेलाय. रन संख्या मात्र चौकाराच्या मदतीने वाढते. 53 धावा ज्या की स्कोर काढू लागतील. ऑफस्टिकच्या दिशेने बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच रिव्हर्सचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला आणि धावा स्वरूपी 4 धावा आलेल्या आहे. रिव्हर्सचा फटका त्यांनी पाहायला मिळेल. बॅक टू बॅक वेलकम बाउंड्रीज. 3 चौकार मात्र या षटकात जे की आलेले आहेत. आणि नक्कीच रिप्ले मध्ये आपण बघू शकता रिव्हर्सचा फटका रिव्हर्सचं अस्त्र मात्र बाहेर काढलं होतं आणि धावा स्वरूपी मात्र चौकाराच्या मदतीने स्कोर कार्ड लागलेला आहे.
शेवटचा बॉल यायचा बाकी आहे. उडवण्याचा प्रयत्न, डाऊन दी ग्राउंड मात्र फटका खेळलाय. प्रयत्न केला बट प्रयत्नांना काही खास यश मिळणार नाही आणि इथे देखील चौकार येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. या 4 धावेच्या मदतीने षटक जे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होईल. रन संख्या मात्र आपण बघू शकता वाढताना जी आपल्याला पाहायला मिळते. फुलर यांचा बॉल टाकला होता धावस्वरूपी, मात्र आडव्या पाटने फटका खेळून काढला. चांगला प्रहार लॉफ्ट केला हवेमध्ये आणि चेंडू मात्र इथे लॉंग ऑनच्या क्षेत्रात सीमारेषा पार गेलाय. चांगला प्रयत्न केला खरा बट चेंडूला काही रोखू शकले नाही. 4 धावा चौकार. 4 ओव्हर 61 रन 2 गडी बाद. 4 ओव्हर 61 रन 2 गडी बाद. बॅकफुटवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, गॅपमध्ये बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र इथे फटका खेळलाय आणि क्षेत्ररक्षक मात्र चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय रन संख्या मात्र वाढताना पाहायला मिळेल. चौकार जो मात्र इथे आलेला आहे. डॉट बॉल मात्र त्यांनी जो की आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र अलॉंग दी कार्पेट फटका खेळाय मागच्या दिशेने. जर बघितलं तर तिकडे क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत एक धाव मात्र मिळेल.
66 वर 2 हुक करण्याचा प्रयत्न, मागच्या दिशेने फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे चेंडूवर जोपर्यंत येतील तोपर्यंत जर बघितलं तर एक धाव मात्र आपल्याला मिळताना पाहायला मिळेल. 4 बॉल मध्ये आतापर्यंत 6 आलेल्या आहेत. $67 for the loss of 2. ओ यावेळेस मात्र नो बॉल आणि मागच्या दिशेने चेंडू मात्र ट्रॅव्हल करतोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर द रोप मात्र चेंडू निघून गेलाय आणि चौकाराच्या मदतीने आपण बघतोय स्कोर कार्ड मात्र वाढताना जो की आपल्याला पाहायला मिळालाय. नक्कीच 5 धावा मात्र इथे स्कोर कार्ड वर जुळतील आणि 20 बॉल आता 22 ची गरज आहे. 20 बॉल्स 22 टू विन, जे मात्र सध्याच्या घडीचं आव्हान आहे. चला 2 बॉल बाकी. उलटा मागच्या दिशेने फटका खेळाय, फुलोर लेनचा बॉल. धाव स्वरूपी जर बघितलं तर एक धाव तिथे मिळेल. पाच ओव्हर 75 रन 2 गडी बाद. 5 ओव्हर 75 रन 2 गडी बाद असताना आणि शेवटचे मात्र इथे 18 बॉल बाकी आहेत आणि जिंकण्यासाठी जर बघितलं तर 19 ची गरज. 18 बॉल 19. रिव्हर्सचा फटका, यावेळेस मात्र फटका खेळाय पॉइंटला, तिकडे फिल्डर तैनात आहे. चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत आपण बघतोय रन संख्या मात्र 1 धावेच्या मदतीने पुढे जाताना जी की आपल्याला पाहायला मिळेल. 80 धावा ज्या मात्र स्कोर काढू लागलाय. शेवटचे 16 बॉल जिंकण्यासाठी मात्र 14 धावांची गरज आहे. 16 बॉल 14 टू विन. मॅच मात्र आपल्याला झुकलेली पाहायला मिळते टीम पद्मालय 11 या संघाच्या माध्यमातून आणि नक्कीच खानदेशी राणा थोडंच बॅकफुटला पाहायला मिळते. 16 बॉल मध्ये 14चं आव्हान आहे. मागच्या दिशेने फटका खेळलाय, चेंडू मात्र 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओव्हर दी रोप, सीमारेषा बार आणि धावा इथे मात्र मिळालाय 4. चौकार ऑस्ट्रिकच्या दिशेने सफल झाले होते, जागा बनवली आणि चेंडूला मात्र सरळ लॉंग लेगच्या क्षेत्रात इथे मात्र पाठवून दिलं आणि 4 धावा आपण बघतोय की स्कोर कार्डवर जुडताना ज्या की आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. चांगली बॅटिंग, चांगली प्रभावशाली कामगिरी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते आणि 84 धावा ज्या मात्र स्कोर काढू लागले. 84 फॉर 2.
नक्कीच जिंकण्यासाठी जर बघितलं तर केवळ आणि केवळ 10 धावांची गरज आहे आता 15 बॉलमध्ये. औपचारिकतेच्या दिशेने मात्र पुरेपूर मॅच वडली आहे. बरं, चांगला दिवस राहिला आज. पहिलं पर्व राजपुताना क्रिकेट लीगचं पहिला दिवस, ऐतिहासिक दिवस. नक्कीच 6 मार्च म्हणून नेहमी लक्षात ठेवला जाईल की या स्पर्धेची सुरुवात झाली होती या दिवशी ते. आणि याही वेळेस पायावर टाकण्याचा प्रयत्न आडव्या बॅटने मात्र वैभवच्या माध्यमातून प्रहार. चौकार मात्र आता बॅक टू बॅक येतात आहे. 6 धावा केवळ आणि केवळ विजयासाठी पाहिजेत. यावेळेस मात्र डाऊन दी ग्राउंड फटका खेळला. फिल्डर आहेत तिकडे, चेंडूला जोपर्यंत अडवतील तोपर्यंत धावस्वरूपी ते मात्र चेंडू सरळ समोरच्या दिशेने होतोय फरार. धावा मिळतात आहे 4. चौकार. चला, इथे मात्र सामना जो मात्र आपल्याला पूर्ण झालेला पाहायला मिळतोय. पद्मालय 11 संघ मात्र एक कम्फर्टेबल विक्ट्री या मॅच मध्ये नोंदवतोय. 8 विकेटने मात्र हा मॅच जिंकलाय. तर शुभेच्छा असतील आपल्याला. चांगला खेळ मात्र पाहायला मिळाला त्यांच्या माध्यमातून. आणि एक वन साइड डॉमिनेटिंग विक्ट्री मात्र खानदेशी राणा संघावर मिळवली आहे. खानदेशी राणा संघासाठी चिंतेचं कारण सध्याच्या घडलं वाढलंय, कारण की 2 मॅच ते मात्र लागोपाठ हरलेत. आणि नो डाऊट पद्मालय 11 देखील चांगला बाउन्स बॅक करतोय. नक्कीच चांगला खेळ आजच्या दिवसात जो आपल्याला पाहायला मिळाला. मॅच समरीच्या दिशेने आपण बोलूयात. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 93 धावा बनवल्या होत्या आणि अतिशय सोप्यारित्या धावा चेस केल्या. प्रमोद देवरे अर्धशतक मात्र पूर्ण केलं. 26 बॉलमध्ये 55 बनवल्या. वैभव राजपूत 9 बॉलमध्ये 14. गोलंदाजांमध्ये सर्वच गोलंदाज महागडे राहिले आणि 8 विकेटने मात्र मॅच आपल्या नावावर केली. तर अशा रीत्या राजपुताना क्रिकेट लीगचा हा पहिला दिवस इथे मात्र पूर्ण होतोय. जबरदस्त आयोजन, नियोजन, उद्घाटन सोहळा मात्र बघितला
आणि एक ऐतिहासिक पर्व मात्र जळगावच्या क्रिकेटमध्ये आपल्याला सुरू झालेलं पाहायला मिळतंय राजपुताना क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून. तर नक्कीच आजचा हा 6 मार्च 2025 चा दिवस नेहमी लक्षात ठेवला जाईल या स्पर्धेचा इतिहासात. पहिलं पर्व, पहिला दिवस